हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी केसी सिन्हा का 12th क्लास का डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 11.2 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। आज उससे आगे का प्रॉब्लम हम देखते हैं, ठीक है। 9 से आगे तक देखते हैं, 9 से आगे जहाँ तक बता पाते, ठीक है। थोड़ा सा आज शाम को सो गए थे, इसलिए तबीयत भारी भारीपन जैसा लग रहा है। फिर भी वो तो बात की बात है, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है, वो तो नहीं टलेगा, इसलिए देखिए बनाना तो पड़ेगा आपके लिए वीडियो। 9 के फर्स्ट से लेकर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि 10 कहाँ तक जाते हैं। ऐसे कोशिश करेंगे कि 10 के आज ख़त्म कर दें हम। 10 में 6 हिसाब है, टारगेट तो लिए हैं लेकिन कोई दावा नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं जैसा हम कोशिश करना चाहते हैं, हर चीज़ में हम चाहते हैं कि हम सिर्फ कोशिश करें। अब किसी में हम आपको दावा कर दें पक्का, हो सकता है वहाँ तक नहीं बता पाएँ कोई कारण से। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो क्या क्लास स्टार्ट ही रहता है, ऐसा तो है ही नहीं कि हम वीडियो को एडिट करते हैं। जिस तरह से आपके सामने हम ऑफलाइन हाजिर रहते हैं या कोई भी टीचर हाजिर रहते होंगे, वैसे ऑनलाइन हमें सिर्फ नाम है कि यूट्यूब पे हैं। जो भी है आपके सामने, ऐसा तो है नहीं कहीं कुछ कट वट करना होता है हमको। चलो इधर उधर के बकवास किए बगैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट 9 के फर्स्ट लिख ही देते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा ना हम बताते रहते हैं। मेरे क्लास में विश्वास कीजिएगा, कम से कम विश्वास रखिएगा, ठीक है। लेकिन विश्वास किस बात के रखें? देखिए, विश्वास आपको इस बात के रखना है कि अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो हम इतना बार फार्मूला लिखते हैं, इतना बार रिपीट करते हैं कि अगर ईमानदारी से आप वीडियो को देख रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपको समझ में तो पक्का आने लगेगा। रहा बात की फार्मूला प्रूफ करना, आपको हम संभावना दे रहे कि वो भी हम साबित करेंगे, ठीक है। टाइम की कमी होने के कारण ऑफलाइन भी क्लास लेना पड़ता है, वो सब भी देखना पड़ता है, इसलिए अभी हम एग्ज़ाम पे फोकस किए। अभी पूरा फोकस मेरा एग्ज़ाम पर है कि किसी भी तरह से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सके। देखिए, कोई वैसे चीज़ में नहीं उलझा दे जो आप नहीं जानते हैं और जिसका एग्ज़ाम से भी कोई मतलब नहीं है। मानते हैं कि आप नहीं जानते हैं और वो चीज़ बताने के लिए आपको हम उलझा दें और मतलब एकदम अजीब तरीके का बता दें। देखिए, कोई नहीं बताता, ऐसा नहीं कुछ करना है, अभी एग्ज़ाम पे फोकस करना है। उस सब के लिए करेंगे, 2023 में आराम से करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम पर देखिए, इसमें क्या करना है, एक सूत्र है जिसको हम कितना बार लिखें और हम बार बार बोलते हैं कि ध्यान रखिएगा। 2 tan इनवर्स x, इसका 3 फार्मूला है। एक होता है tan इनवर्स, एक होता है साइन इनवर्स और एक होता है कॉस इनवर्स। बार बार लिखने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको याद हो जाए। tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि साइन इनवर्स 2x अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कैसे रखेंगे? तो tan इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों एक जैसन होता है। tan में माइनस होता है, साइन में प्लस होता है। और कॉस इनवर्स जब लिखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन रहता है, तो कोई बात नहीं, अगर कन्फ्यूजन होता है तो 1 मिनट में मन ही मन उसको प्रूफ भी कर लेते हैं। आपको भी समझा देंगे कैसे प्रूफ करना होता है। फिलहाल उन तीनों में से किसी का तो यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, किसी भी फॉर्मूले का तो इस्तेमाल ज़रूर होगा। यहाँ पर जैसे y बराबर देखते हैं कितना है, y इक्वल टू अगर देखा जाए तो tan इन्वर्स और इसी के तरह वहाँ पर, या फिर बोलो इसके जैसा ये वाला लग रहा है। कब? जैसे 4 है ना, आप इसको लिखिए 2 इंटू 2 रूट अंडर एक्स। मानते हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो 2 दूनी 4 और रूट एक्स आ जाएगा। तो ऐसे हम क्यों किए? क्योंकि फार्मूला हमको नज़र आ रहा है। tan इनवर्स 2 और x मतलब इतना चल रहा है, x मतलब ये वाला चलेगा और बड़ा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको x माने हैं तो यही वाला नीचे होगा, मतलब 2 और अंडर रूट एक्स के होल स्क्वायर, यही कंसीडर करना होगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है तो यहाँ पर x है, इसका मतलब यहाँ भी x और यहाँ भी x के स्क्वायर।
लेकिन सच तो ये है कि अब यहाँ पर x है ये नहीं है, उसके जगह पे है 2√x, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2√x के होल स्क्वायर। मतलब कि जहाँ x था वहाँ पे 2√x, जहाँ पर x स्क्वायर था वहाँ पे 2√x के स्क्वायर। यानी फार्मूला तो वही है, फार्मूला नहीं चेंज हुआ है, y बराबर वही है, लेकिन 2 tan इनवर्स जहाँ हम x लिखते थे अब 2 tan इनवर्स x नहीं लिखेंगे, x के जगह पे यूज ही करेंगे हम कितना 2 और √x का। अब यही डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √x के स्क्वायर x हो गया। इसके बाद ये 2√x है, ये 2√x को डिफ्रेंशिएट करो। हाँ एक बात बताना भूल गए कि कल के वीडियो में जो कल के या परसों, कल तो नहीं शायद परसों की वीडियो में एक क्वेश्चन लास्ट में गलती हमसे हो गया। हम उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि गलती हो गया है, जानबूझकर गलती नहीं की, जल्दीबाजी में हम गलती कर दिए। वो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पर x/a या हाँ x/a था, उसका डिफ्रेंशिएशन करना हम भूल गए हैं, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है वो गलती हो गया है, उसको पिन कमेंट भी हमने किए, उसको गलती रहने दी है, उसको पिन कमेंट में हम कर देंगे कभी सुधार के, ठीक है आज ही हम कर देंगे वीडियो बनाने के बाद। तो यहाँ पर भी वही गलती नहीं करना है, 2 छोड़ दिए, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब 2√x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 तो छोड़ देते हैं, 2 रहने देते हैं, और √x के डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x, 2 से 2 कैंसिल, तो जितना बच गया इसी को सरिया दीजिए। अगर यही चीज़ बस सरिया देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा √x × 1 + 4x, इतना ही हो जाएगा आंसर। चलिए 9 के पहला तो हो गया, 9 के सेकेंड में आते हैं। इसको रहने देते क्योंकि इसका तो यूज होते ही रहता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अब मिट जाएगा, उसका यूज नहीं होने वाला है। 9वां के दूसरा नंबर जो है वो है tan इनवर्स और √x प्लस √a बटा में अगर देखा जाए तो 1 - √x × √a। हम इसको अलग अलग लिखें, तुम क्वेश्चन में देखोगे तो वो एक साथ लिखा गया, ठीक है। अब क्या करें, तो यहाँ पर एक अलग फार्मूले का इस्तेमाल होगा, उस फार्मूले को भी हम लोग बता देते हैं। देखिए उस फार्मूले को भी हम देख लेते हैं कि है क्या वो फार्मूला जो इस्तेमाल होगा। और अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कम से कम इतना काम आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फ्री टाइम मिलता है, फिर ये टाइम होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, और अगर है भी तो एग्ज़ाम नज़दीक है। आप शुरू से देख लीजिएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उसको देखने के बाद आप डिफ्रेंशिएशन शुरू से देख लीजिए। उसमें हम बताए हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो इसका सूत्र साबित भी किए हैं कि tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 - xy होता है। ये फार्मूला अभी इस्तेमाल होने वाला है। देखो अगर कोई नए हैं मेरे क्लास में तो कम से कम इन सब फार्मूले को एक जगह लिखते जाइएगा, क्योंकि बार बार इस्तेमाल होना है, आपको एग्ज़ाम तक याद भी रखना है, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं ये वाला कैसे उसके ऊपर बैठ रहा है या फिट हो रहा है। y = हम इसको कह सकते हैं कि tan इनवर्स, जैसे यहाँ पे x है, इस जगह पे √x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर √y है, बटा में 1 है, ठीक है, तो 1 है। जहाँ पर x होना चाहिए वहाँ पर √x है, जहाँ पर y होना चाहिए वहाँ पर √y है, तो हम लोग कह सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x मतलब √x प्लस tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स y मतलब क्या चल रहा है, √a। अलग अलग हो गया। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत बार इसको लिखना भूल जाते हैं। y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx। पहले इसके बारे में सोचो, tan इनवर्स √x, तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर लिखे नहीं क्योंकि √x है, और √x का अगर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x होगा,
उसके बाद रूट एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। इसका हो गया पूरा डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स हो ही गया, रूट एक्स हो ही गया। इधर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे भी तो किसके रिस्पेक्ट में, इसमें एक्स है भी, एक्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर एक्स दिखाई नहीं दे रहा है मतलब ये कहीं न कहीं कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। अब इसी को सरिया के आप लिख दीजिए, जो होगा सो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के तीसरा। नौ के तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नौ के तीसरा कहाँ है, tan इनवर्स 5x बटा 1 - 6x स्क्वायर। ठीक है, इतना है। देखिए ऐसे भी फॉर्मूले में क्या है, अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले में क्या है। इस फॉर्मूले में अगर गौर से देखोगे तो ऊपर x और y दोनों प्लस हो रहा है, मतलब जुट रहा है। x और y ऊपर में जोड़ रहे हैं और नीचे कौची कर रहे हैं, x y के गुना कर रहे हैं। ऊपर में दोनों जोड़ रहे हैं और नीचे में दोनों गुना कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ऊपर में दोनों जोड़ रहे हैं, नीचे में क्या कर रहे हैं, गुना कर। अब एक के बाद क्या 4 बार काहे बोल रहे हैं, अरे इसलिए जब में वो आपको याद हो जाए कि tan इनवर्स में ऊपर दोनों जुड़ता है, नीचे दोनों क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पर सेम चीज़ देखो, जैसे 5x है ना, ये 5x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, और 5x को लिख सकते हैं 3x प्लस में 2x, क्योंकि ऊपर में दोनों जोड़ना सेम दोनों चीज़ व नीचे गुना भी हो रहा है। अगर समझोगे तो 1 - 6 मतलब 3x और इंटू 2x, दोनों गुने तो हो रहा है, तभी तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया। मतलब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, अरे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि tan इनवर्स x मतलब कितना इस्तेमाल करेंगे 3x, और y मतलब कितना यूज करेंगे 2y, और नीचे भी हो जाएगा 1 - यहाँ पर x और इंटू y, यानी जहाँ पर x चल रहा है अब x के जगह पे क्या चलेगा 3x, जहाँ पे y चल रहा है वहाँ पे कितना चलेगा 2x। अब इसी का इस्तेमाल करना है। देखिए अब हम उसी को लिख सकते हैं, चाहे तो y बराबर लिख दो, अलग अलग अगर कर दे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस में tan इनवर्स 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy बटा dx, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे तो 3x है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, गुने में जब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर आप ये गलती मत करना कि 3 से ही काट दिए, 3 3 कभी भी मत। tan इनवर्स 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर यही देख रहे थे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, गुने में जब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यही दोनों चीज़ अरेंज कर दो, यहाँ पे 3 गुना कर दो, यहाँ पे 2 गुना कर दो, लिख दो, दोनों का एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ गुना इधर गुना, देखिए आंसर अगर लाना रहे तो 1 + 9x स्क्वायर। कैलकुलस में आंसर कहाँ देगा, वो आंसर देने वाला समझे। इसको गुना कर दो तो 3 + 4 = 12x स्क्वायर, और इसको वहाँ गुना कर दो तो 2 हो जाएगा, और 9 दूनी 18x स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिएगा 3 2 5, अब 12 18 30x स्क्वायर हो गया। खत्म। कुछ कॉमन उमन लेना है तो कॉमन ले लेना, नहीं तो इतने छोड़ देना ना। हमको मालूम है कि आप आंसर देखते हैं, ठीक है, आंसर देख लीजिएगा, उससे हमको भी पता चलता है कि हम कहीं गलती नहीं कर दिए हैं। ऐसे कैलकुलस में आंसर की गारंटी नहीं होती, आप स्टेप चेक कीजिएगा। जैसे देखिए 2 दिन पहले वाला जो हम बताए थे उसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम गलती किए हैं, हमसे गलती हुआ है, मतलब जल्दीबाजी में हुआ है, जल्दी में हम लास्ट में देखोगे ना, कल तो नहीं है, इसके 2 दिन पहले वाला वीडियो में उसमें हम गलती किए हैं, x/a था और लास्ट में x/a को ही हम डिफ्रेंशिएट नहीं किए। नौमा के तीसरा हो गया, नौमा के चौथा नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स। और जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही कह दिए कि कोई भी फार्मूला हम इतना बार इस्तेमाल करते हैं कि आपको देखते देखते वीडियो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि रटने की ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में कुछ दिन लगता है कि चलो भाई याद कर लें तो अच्छा होगा, नहीं याद करते फिर भी देखिए हम यही हैं जिंदाबाद। तो y बराबर
जैसे tan इनवर्स x और y, इस जगह पे x के जगह पे तो a है और y के जगह पर x है। ऐसा नहीं कि हमेशा x और y मिलेगा, मतलब डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इसको कह सकते हैं कि tan इनवर्स a आ प्लस में tan इनवर्स x के फॉर्मूला। और इसका डिफ्रेंशिएशन अभी हम बताए थे, अगर डिफ्रेंशिएट करें y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो a तो ऐसे भी कांस्टेंट है, यहाँ पर a है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x जो बच रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करोगे भी तो 1 आएगा, मतलब बन गया। अब इतना छोटा छोटा हिसाब क्या टाइम दे उतारने का, ऑफलाइन में तो हम टाइम ही नहीं देते हैं, ऑनलाइन में क्या देंगे। आपको लगे तो जल्दीबाजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वां नंबर, 5वां में है साइन इनवर्स